राजस्थान के एक वीरान इलाके में बसी थी विजयराज हवेली। कहते हैं वहां अब कोई नहीं रहा, लेकिन रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, हंसने की या कभी भी तो चीखों की भी। सन 2002 की बात है। चार दोस्त विशी, तनिया, विक्रम और अनुजा कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए किसी ऐतिहासिक जगह की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। उन्हें पता चला कि विजयराज हवेली एक परफेक्ट लोकेशन है, रहस्यमयी, सुनसान और डरावनी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बार बार मना किया, उस हवेली में कुछ है, वहां मत जाना। लेकिन ईशी और उसके दोस्तों को लगा सब अंधविश्वास है। उन्होंने कैमरे उठाए और निकल पड़े हवेली की ओर। प्रवेश रात के 8 बजे वे हवेली पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का, भारी और सड़ा हुआ। जैसे ईशी ने धक्का दिया, दरवाजा खुद खुद खुल गया। अंदर वातावरण भारी था, जैसे हवा भी वहां थमी हुई। दीवारों जाले टूटे हुए झूमर, बिखरे हुए खिलौने और एक कोने में पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक राज परिवार की, जिसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी। लड़की कौन है? तनिया ने पूछा। अनुजा ने जवाब दिया, शायद यही की राजकुमारी रही थी, लेकिन इस आंखों में अजीब है। विक्रम ने मजाक में कहा, शायद कैमरे में घुसकर तुम्हारा पीछा करने आ जाए। वे सभी हंस दिए, लेकिन उसी समय हवेली के भीतर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे खुद बंद हुए। रात के 2 बजे जब सभी सोने की कोशिश कर रहे थे, तनिया की आंख खुलती। उसने देखा कि बिस्तर पर नहीं था। बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगी। आंगन में एक चूल्हा जो ना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। चूल्हे पर कोई बैठा था, एक सफेद लिबास वाली लड़की, उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा झुका हुआ था। तनिया डरते हुए कहा। जवाब में लड़के सिर उठाए। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, होंठ फटे हुए और चेहरा सड़ा हुआ। तनिया चिल्लाई और बेहोश हो गई। सुबह जब बाकी तीनों उठे, उन्हें तनिया बेहोश पाया। इस जगह के बारे में सच जानने की जरूरत महसूस हुई। वे गांव उठे और वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिले, पंडित हरिप्रसाद। उन्हें बताया, ये हवेली कभी राव विजयराज की। उनकी बेटी राजकुमारी मृणाल बेहद सुंदर थी, लेकिन गूंगी थी। उसके साथ एक सिपाही का प्रेम संबंध हो गया। जब राजा को पता चला तो उसने सिपाही जिंदा जला दिया और मृणाल को हवेली में कैद कर दिया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। पंडित जी ने आगे कहा, मृणाल की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी। वो अब भी उस चूल्हे पर बैठी रहती है, इंतजार करती है बदला लेने के लिए। तांडव वे दोबारा हवेली लौटे। अनुजा के पास एक ओजा बोर्ड था, आत्माओं से संपर्क करने का यंत्र। अगर वो आत्मा है तो हम उसे बात करेंगे, उसे शांत करेंगे, अनुजा ने कहा। ओजा बोर्ड पर उन्होंने उंगलियां रखी, मोमबत्तियां जलाई गई। क्या यहाँ भी आत्मा है? जी ने पूछा। सुई हिली। तुम कौन हो? अचानक एक भयानक चीख हवेली में गूंजी। सभी मोमबत्तियां बुझ गई। कमरे का तापमान गिर गया। दीवारों से खून टपकने लगा। अनुजा की आंखें ऊपर की ओर घूम गई और वो जोर जोर से बोलने लगी, मैं अब मुक्त नहीं रहूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। ऋषि और विक्रम किसी तरह अनुजा को खींचते हुए बाहर लाए। वे समझ चुके थे कि हवेली को छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। खिड़कियां लोहे की सलाखों से बंद। हवेली अब एक कब्र बन गई थी। रात के 12 बजे हवेली के सभी शीशे टूटने लगे। झूमर गिरा और एक साया दीवारों पर दौड़ता हुआ दिखा। विक्रम को किसी ने पीछे से घसीटा, उसकी गर्दन तोड़ दी गई। अब बचे थे सिर्फ अशी और अनुजा। अनुजा ने कहा, मुझे ओजा बोर्ड दो, मैं उसे मुक्त कर सकती हूँ, मैं उससे बात करूंगी। उसने बोर्ड पर पूछा, मृणाल तुम क्या चाहती हो? सुई हिली। इंसाफ। कैसा इंसाफ? जिसने मुझे मारा उसे लाओ। ऋषि ने कहा, वो मर चुका है, राव विजयराज अब इस दुनिया में नहीं है। तभी हवेली की जमीन फट गई और बीच में एक पुराना सरागला ताबूत बाहर आया। उसमें एक कंकाल पड़ा था, राव विजयराज का। मृणाल की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब भी भयानक था, लेकिन आंखों में शांति थी। क्या हम तुम्हें अब मुक्त कर सकते हैं? अनुजा ने पूछा। मृणाल ने धीरे से सिर हिलाया। अनुजा ने कंकाल को लाया। पूरे कमरे में एक तेज चीख गूंजी। हवेली थरथराई और अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा खुल चुका था। ऋषि और अनुजा बाहर निकले, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। 6 महीने बाद ऋषि ने डॉक्यूमेंट्री तैयार की, द प्रिंसेस ऑफ साइलेंस। उसने आखिरी सीन में एक फोटो डाली मृणाल की,
लेकिन जब फिल्म पूरी हुई और एडिटिंग चल रही थी, कैमरे ने एक नई तस्वीर भरी। राजकुमारी मीना उनके पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी।